आप सबके प्रयासों से एक बहुत अच्छा गीत था, हम होंगे कामयाब। इनको बड़े बड़े देशभक्ति के गीत भी सिखाए जाते हैं। तो हम निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होंगे कि गढ़चिरौली के युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनको स्वयं रोजगार प्राप्त होगा, खेती अच्छी होगी, पूरक उद्योग होगा, दुग्ध पालन का, मेंढी पालन का, वराह पालन का, मछली पालन का, वो अच्छा होगा। यहाँ मालगुजारी तालाब है, उसमें मछली का उत्पादन होता है। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, पर एक झींगे होते हैं प्रॉन्स, तो इनके यहाँ जो प्रॉन्स होते हैं गोड्या पाण्यातले झींगे बहुत प्रसिद्ध है। मेरी कल्पना थी कि इनके झींगे तैयार करके वो एक्सपोर्ट करना, क्योंकि सिंगापुर में वो 8,000 रुपए किलो है और ये 600-700 रुपए किलो बेचते हैं। तो उसको नागपुर में लाकर इंटरनेशनल ये करके मिहान से उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का सपना है। और बहुत तालाब है इनके यहाँ। मत्स्य विभाग के द्वारा अच्छा सीड मिलना चाहिए, उसके लिए कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का उपयोग न करते हुए उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ केवल चावल का उत्पादन होता है, उसके साथ साथ क्रॉप पैटर्न बदलकर तेल बिया की भी कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जंगल की जो संपत्ति है, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आप में से ही लोगों को इसके लिए प्रयास करना है। जो वीके के बारे में बताया गया कि उसने 55 लोगों को रोजगार दिया, क्या नाम उसका वीके का? राकेश वीके। कहाँ है? आज नहीं है, तो ट्रेनिंग के लिए गया है, पर अपना ही इससे वो पढ़ा हुआ एक टीचर है। उसने 55 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा कर दिया है। कोई अंडा बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जैसे युवाओं को कम से कम 500 राकेश वीके हमको गढ़चिरौली में तैयार करने हैं। उनको प्रेरणा मिले कि मैं भी बदलूंगा और समाज को भी बदलूंगा, मैं भी सुखी संपन्न और शक्तिशाली मेरा परिवार बनेगा और मेरे साथ बाकी भी परिवार बनेंगे। और इस भाव को जगाकर, राष्ट्रभक्ति के भाव को जगाकर और समाज की बुराइयों को, जो बुरी प्रथा है, अंधश्रद्धा है, उसको नष्ट करके ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के संस्कारों को ग्रहण करके अच्छे नागरिक बनकर हम प्रगति और विकास के लिए आगे जाएंगे। यही हमारी सबके मन की भावना है। और मुझे बहुत खुशी है कि अनेक दिनों से ये काम हम कर रहे हैं। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिनके नाम से आगे सभागृह है, वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट्स नेक्स्ट इलेक्शन, ही थिंक्स 5 years, वो 5 साल का सोचता है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगला चुनाव कब आएगा। पर एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, जो समाज को और देश को बनाना चाहता है, ही थिंक्स फ्रॉम 1 century to अदर सेंचुरी, वो 100 साल का सोचता है। तो इस काम को शॉर्टकट नहीं है, सालों सालों तक पीढ़ियों को इसके लिए परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे धीरे धीरे बदलाव आते जाएगा। एक दिन बदलाव आते आते एक शक्तिशाली कारवा बन जाएगा। और गढ़चिरौली जिला, मेड़घाट तालुका, आकोट का वनवासी क्षेत्र, वर्धा जिले का वनवासी क्षेत्र, भंडारा गोंदिया जिले का वनवासी क्षेत्र, पूरे वहां के शहरी क्षेत्र के बराबर विकास में आगे जाएगा। हमारे वनवासी समाज से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कलाकार बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। और इतना ही नहीं तो प्रगति और विकास में वहां उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, और हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के अंग बनेंगे। यही हमारा सपना है। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। ये बहुत कठिन काम है, पर असंभव नहीं है। ये सालों तक, पीढ़ियों तक करना होगा। जब ये काम शुरू हुआ लक्ष्मणराव मानकर जी के मृत्यु के पश्चात, तब उनमें से अब 2 ही लोग हमें, अरविंद शाहपुरकर जी और मैं हूं। तब बाकी सब नए लोग आए हैं, विलास फडणवीस जी और मनोहरराव शेंडे और हम कार्यालय में बैठे थे। मैं गुरुजी के साथ, हम अरविंद जी, मैं काम करते थे।
गुरुजी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भंडारा से। इमरजेंसी के खिलाफ एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन संघ के प्रचारक के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में दिया था। और उनके मृत्यु के पश्चात विलास जी और मनोहर राव जी ने कहा, दोनों भी चले गए, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी और उनको कहा कि ये काम करना चाहिए। तो उनके स्मृति में सामाजिक दायित्व के भाव से उनके नाम से ये ट्रस्ट निर्माण हुआ। और आज तक ये सब नए नए लोग आए, मुझे बहुत खुशी है। हमारे मुरलीधर चांदेकर अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। अतुल बहुत अच्छा मुंबई का उद्योगपति है। धनंजय बापट तरुण भारत के और एक अच्छे सफल उद्योगी है। दिवे शासकीय अधिकारी थे। हमारे जोशी जी एक बैंक के चेयरमैन थे। ये संजय बहुत अच्छे काम करने वाले सब लोग हैं यहाँ। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इनको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान कोई टिकट मिल रहा है इसके लिए नहीं है कार्यक्रम। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ केवल काम करना है। पर मन में यह भावना है कि मैं समाज का घटक हूं। जो आपके मन में भावना है कि मैं ये समाज की सेवा करूंगा, गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए काम करूंगा, उनके जीवन में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर करूंगा और उनको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। जहां आज गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहां जो अंधेरा है उसको सूरज की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जाना है। इन लोगों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी है। और इसी संकल्प के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्वयं रोजगार में, अलग अलग उद्योग व्यवसाय में अब सब दूर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पूना के एक संस्था के साथ ये जो स्किल ट्रेनिंग का फिटर, वेल्डर, इसके लिए भी हमने कुछ करार किया है और उसके साथ आपको पढ़ाने का काम भी हो रहा है। तो मुझे खुशी है कि धीरे धीरे आप आपके पैरों पर खड़े हो। आपकी जिम्मेदारी ना परिवार के ऊपर रहे, उल्टा परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आप आर्थिक दृष्टि से खड़े हो और अच्छा काम करते करते आपके प्रयासों से समाज के बाकी भी परिवार खड़े हो और गांव की परिस्थिति बदल जाए। गढ़चिरौली जिला सुखी समृद्ध संपन्न जिला करके बने। रोड तो मैं बना रहा हूं, ब्रिजेस बना रहा हूं, रेलवे लाने वाला हूं, इंडस्ट्री शुरू होने वाली है, पर बाम्बू के साथ, मछली के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ, खेती से लेकर उद्योग, स्किल डेवलपमेंट तक हम सर्वांगीण प्रगति और विकास के लिए कैसे काम करें और किस प्रकार का संस्कार, ये सब करते समय हमारा जो नागरिक है वो अच्छा संस्कारित भी हो। नहीं तो हम करते जाएंगे, कोई व्यसनाधीनता बढ़ेगी, कोई जुगार खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, तो क्या उपयोग है। हमें अच्छा नागरिक भी बनाना है और आर्थिक प्रगति और विकास की ओर भी जाना है। और इसलिए इन सब बातों का विचार करके जो प्रयास चल रहा है उसके लिए आपको 4 दिन में बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रशिक्षण है उससे आपको काफी ज्ञान मिला है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। आप में से भी अनेक लोग ऐसे कि जिनके पास अनेक अच्छे गुण है, हुनर है, वो अच्छे गुणों पर किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं है। जो जो अच्छे गुण दिख रहे हैं वो मेरे में आए और मेरा व्यक्तित्व भी गुणों से और ताकतवान बने, शक्तिशाली बने, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा कार्य मैं जीवन भर करते रहूंगा, ऐसा संकल्प करके काम करने वाले ये सब शिक्षक है। 1150 शिक्षक है और आप ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा जैसे वाजपेयी जी ने एक बार कहा था। मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, MC छगला का साहब का भाषण हुआ था। तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई।
जनता ने हमको समर्थन दिया, वो राजनीति थी। पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है, उसमें आप सब लोगों से, आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे। आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, वो नजदीक आने वाला है और आपके प्रयासों से जल्दी नजदीक आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और विशेषतः निशिगंधा जी, जितेंद्रनाथ महाराज जी, गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पर आए, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद नितिन जी, आपका ये प्रेरणादायी भाषण के कारण मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी शिक्षक और पर्यवेक्षक